अरे ऐसे नहीं भाई, मोदी जी अभी पूना में है। कहां है? उन तक आवाज जानी चाहिए। इस बार कन्नौज में कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर कर आक्रोश से परिवर्तन की मुट्ठी भींचकर गुस्से से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, भाजपा के प्रदेश के महासचिव श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी, श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, श्री मुकेश राजपूत जी, श्री ब्रिजेश पाठक जी, श्री मानवेंद्र सिंह चौहान जी, श्री नरेंद्र राजपूत जी और कन्नौज के ही हमारे संघर्षशील नेता श्री सुब्रत पाठक जी। और आज इस कन्नौज की खुशबू की भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे युवा भाइयों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, मित्रों, जरा सबको सुनाई पड़े ऐसा रखिए। सुनना है ना? पक्का? तो मैं बोलता हूं, आप सुनिए जरा। ओके मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा कन्नौज में आई है। 4 परिवर्तन यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में 400 की 400 विधानसभाओं की सीटों में घूमकर उत्तर प्रदेश की जनता का दर्शन कर, उनके अभिप्राय को जानकर लखनऊ में 24 दिसंबर को पहुंचेगी। मित्रों, ये जो परिवर्तन यात्रा है उसका नाम परिवर्तन यात्रा रखा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि परिवर्तन हो। परिवर्तन किस चीज का? हम यहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए परिवर्तन नहीं मानते। समाजवादी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बने, उसको परिवर्तन नहीं मानते। एक विधायक बदल जाए, कुछ मंत्री बदल जाए, उसको परिवर्तन नहीं मानते। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाए, हालात में परिवर्तन हो जाए। इतना बड़ा प्रदेश, क्या नहीं है इस प्रदेश में? मां गंगा जमुना की कृपा है, विपुल मात्रा में पानी है, बहुत बड़ी फर्टाइल भूमि इस प्रदेश के अंदर है और सबसे ज्यादा मेहनत का युवा उत्तर प्रदेश का जो देश को बदलने की क्षमता रखता है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मगर उत्तर प्रदेश आज देश में
बहुत पिछड़ा हुआ। मित्रों, ये स्थिति को हम बदलना चाहते हैं। मैं आज कन्नौज की ऐतिहासिक भूमि पर आया हूं। ये सम्राट हर्षवर्धन की भूमि है। मित्रों, यहाँ पर यहाँ के विद्वान कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने पूरे देश के अंदर कन्नौज की महक को फैलाया है। यहाँ के अत्तर ने, यहाँ की खुशबू ने पूरे देश के राजे महाराजे बादशाहों को दीवाना बनाया था। यही कन्नौज है। मित्रों, मगर आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है? कन्नौज में मैं विधानसभा के चुनाव में आया था। उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन हुआ, पर भाइयों कन्नौज में नहीं हुआ। एक काम बाकी रह गया है। आप बताइए, कन्नौज में इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? मित्रों, मैं यहां आ रहा था, सुबह एक कार्यकर्ता का फोन आया कि भाई साहब, गत चुनाव में तो हमारे बूथ लूट लिए थे, बूथों का रैगिंग किया था, मगर मैं आज जो भीड़ देख रहा हूं और भीड़ में जो युवा देख रहा हूं, इस बार कोई माइके लाल की हिम्मत नहीं है भाजपा के कार्यकर्ता के बूथ लूटने की। इस बार जनता परिवर्तन कर कर रहने वाली है। मित्रों, ये सपा के शासन ने, ये बसपा के शासन ने, सपा बसपा बसपा सपा, ये शासन ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर कर रख दिया है। करोड़ों लोगों पर, लाखों लोगों पर फर्जी मुकदमे दायर किए हैं। लाखों गरीबों की जमीनों को इस सपा के गुंडे हथिया कर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले ले, एक सप्ताह में सपा के गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक सप्ताह के अंदर ये सारी जमीन जो कब्जा की है, छोड़ कर उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश छोड़कर। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैं अखिलेश जी की प्रेस देख रहा था। वो कहते थे हमारी पार्टी में अब जल की पार्टी का विलय नहीं होगा, अगर विलय होगा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। भाई अखिलेश, आपकी किसी ने सुनी नहीं, चाचा ने विलय कर दिया है, आप क्यों अब मुख्यमंत्री बने हो? और अब जाल की पार्टी से विलय न भी हो। अखिलेश, अतीक क्या करोगे? अब जाल का क्या करोगे? मुख्तार का क्या करोगे? आजम का क्या करोगे? किस किस को निकालोगे? किस किस को? पूरी पार्टी तेरी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, बहन जी कहती है कि बसपा आएगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी। यहां अतीक है, अफजाल है, मुख्तार है, आजम खान है। बहन जी के वहां कौन है भाई? बोलो, कौन है? कौन है? वहां पर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बैठे हुए हैं। एक और खाई है, एक और कुआं है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। एक भी गुंडे की भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। मित्रों, एक भी गुंडे की। सपा बसपा बसपा सपा, ये जो चाचा भतीजा बुआ क्रम चला है,
उस क्रम ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर कर रख दिया है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने 50 और 100 के नोटों को रद्द कर दिया। मालूम है ना आपको? मालूम है ना? मोदी जी ने एक ही कलम के झटके से काला बाजारी करने वालों के लाखों करोड़ रुपए को पस्ती रद्दी बनाकर छोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, गरीब आदमी, इसके पास लाखों करोड़ों रुपया है भाई? बताओ, है? पैसा गया तो काला बाजारियों का गया, मगर ये मुलायम सिंह जी और मायावती जी के चेहरे का नूर उड़ गया है। उनकी रातों की नींद बर्बाद हो गई है। भाई मैं पूछना चाहता हूं नेताजी को और बहन जी आपको भी, आपका क्या गया तो नींद उड़ गई है? जरा बताइए यूपी की जनता को, बताइए। ये देखिए मंच, किसी को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी उनको है जिनका काला धन समाप्त हो गया है। मित्रों, मोदी जी के एक ही फैसले से देश के सारे आतंकवादी आज निर्धन हो गए हैं, नक्सलाइट निर्धन हो गए हैं, हथियारों के कारोबार करने वाले और ड्रग बेचने वाले पाकिस्तान के एजेंटों के पास 1 रुपया भी नहीं है। नकली नोटों का कारोबार करने वाले, उनके हौसले पस्त पड़े हैं। मुझे मालूम है कुछ लोगों को अभी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। मित्रों, उसकी संवेदना हम जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, मगर लंबे समय के लिए देश को अगर काले धन से मुक्त करना है तो 1-2 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। 5 दिन के बाद अच्छा ही अच्छा होने वाला है। मित्रों, ये लोग जो काले धन की समाप्ति का विरोध कर रहे हैं, यूपी की जनता उनको जवाब दे कि काला धन चाहिए या नहीं चाहिए। बताइए आप, काला धन समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए जोर से। मित्रों, इन लोगों ने मजाक बनाकर रखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है, भाई यहां बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी लोग ये बताएं कि ट्रिपल तलाक से तलाक देना ठीक है या नहीं है? मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? अब ये सपा बसपा दोनों कहते हैं भैया इसको रहने दो। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को, उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति को, कि इस चुनाव को महिलाओं के स्वाभिमान का चुनाव बनाइए और वो पार्टियां जो महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, उसको उत्तर प्रदेश में शासन करने का कोई अधिकार नहीं। तो मोदी जी ने यहां से चुनने के बाद, आपको मालूम है ना मोदी जी सांसद कहां से है? बोलो भाई, कहां से है? वाराणसी से है। वाराणसी कहां है? कहां है? तो मोदी जी यूपी के सांसद हैं। सरकार बनने के बाद मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का 1 लाख करोड़ का बजट ज्यादा देने का फैसला किया है। कितने का? 2.5 साल हो गए, 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने ज्यादा भेजा है। गांव तक पहुंचा है भाई? पहुंचा है? पहुंचा है? ये सपा बसपा होंगे तो पहुंचेगा भी नहीं।
मोदी जी जो विकास के काम लेकर आते हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचते हैं। मित्रों, 2.5 साल के अंदर हर 15 दिन में मोदी जी एक योजना लेकर आए, हर 15 दिन में, और वो योजना है गरीब के लिए है, किसान के लिए, गांव के लिए है, मगर वो योजनाएं उत्तर प्रदेश के लोगों तक नहीं पहुंचती है। मैं कुछ योजनाओं का नाम बताऊं आपको, बताता हूं भैया, लंबी सूची है, आपको लगे बहुत हो गया तो रोक लेना, ठीक है? बताओ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना। अरे बहुत लंबी सूची है मेरे पास, मगर ये सूची उत्तर प्रदेश के युवा की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, उसको मुद्रा बैंक का लोन नहीं मिलता। ये सूची उत्तर प्रदेश के किसान को फसल बीमा का फायदा नहीं दे सकती, क्योंकि फसल बीमा का प्रीमियम ही चाचे भतीजे के झगड़े में भरा ही नहीं गया। ये सूची महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर एक सपा की सरकार बैठी है जो निकम्मी सरकार है। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बिजली का बहुत बड़ा कारखाना हो और कारखाना बिजली का बहुत बड़ा उत्पादन करे, एक HT लाइन जाती है, हाई टेंशन लाइन, जानते हैं ना, बड़े बड़े तार होते हैं वो ऊपर, वो जाती हो तो उससे सीधा आपके घर में बिजली आएगी? आएगी क्या? बीच में एक डीपी चाहिए या नहीं चाहिए? ट्रांसफॉर्मर जिसको डीपी कहते चाहिए ना, तब जाकर गांव में बिजली आएगी ना। मोदी जी दिल्ली में विकास का बहुत बड़ा कारखाना चलाते हैं, 80 लाइन से यहां भेजते भी है, मगर ये लखनऊ की डीपी जल गई है, इसके कारण यूपी में विकास नहीं आता है। बताइए आप मुझे, डीपी जल जाती है तो क्या करते हैं? जरा बोलो, डीपी जल जाती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बदलिएगा मत, बदलने से काम नहीं चलेगा, उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को। समाजवादी पार्टी की सरकार है, बसपा की सरकार है, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, और जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास नहीं हो सकता। मित्रों, देश का विकास नहीं होता, इसलिए हमें परिवर्तन यात्रा लेकर आए। अभी राहुल बाबा, जानते हो ना, राहुल बाबा जानते हो ना, कल 4 करोड़ की गाड़ी लेकर 4000 रुपया बैंक में से निकालने गए। आप मानते हो राहुल बाबा को 4000 रुपये की जरूरत है भाई? मानते हो? अरे नाटक बंद करो राहुल बाबा। 3 पीढ़ी से आपने शासन किया है देश पर, और हमें समझाते हो आपके शासन के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुआ था। एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से चल रही थी। और राहुल बाबा अभी अभी कहते थे मोदी जी खून की दलाली कर रहे हैं। अरे जरा शर्म करो, शर्म करो। जवानों की वीरता, जवानों की बहादुरी, देश के जवानों का बलिदान, इसके लिए दलाली शब्द उपयोग करते हो? अरे राहुल बाबा, 10 साल तक देश की जनता ने आपको शासन दिया हुआ था। हर रोज ये आलिया, मालिया, जमालिया आकर हमारी सेना पर गोलीबारी कर कर चले जाते थे, आप कुछ नहीं करते थे। मगर ये मोदी जी का राज है। आज अगर गोली वहां से चलती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाता है, और गोली चलाकर अगर कोई भीतर छुप भी जाता है तो सेना के बहादुर जवान घर में घुसकर ठोक कर आते हैं उसको।
ये नरेंद्र मोदी का शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मित्रों, एक कांग्रेस का राज नहीं है। जो शांति से रहेगा उसके लिए दोस्ती का हाथ हमारा निरंतर बढ़ाया हुआ है, और जो सेनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। मित्रों, भ्रष्टाचार जो यूपी में चल रहा है, सिर्फ खनन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बंद कर देना, बाकी सब करने दो बेचारे को। मैं खदानों का भ्रष्टाचार अगर अटका दे तो यहां बैठे हुए हर युवा को रोजगारी मिल जाए, इतना भ्रष्टाचार इस समाजवादी पार्टी की सरकार करती है। देश में कहीं पर भी चले जाइए, टैक्सी रोक लीजिए, चाहे बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, मद्रास हो, और पूछिए भाई कहां से आते हो, तो कहेगा पूर्वांचल से आता हूं, बुंदेलखंड से आता हूं। आप मुझे बताइए, यूपी के युवा को अधिकार है या नहीं है अपनी पत्नी के साथ रहकर बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते उत्तर प्रदेश में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो ये सपा बसपा नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में विकास कर यूपी के युवा को रोजगार दे सकती है। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा यूपी को परिवर्तित करने की यात्रा है। यूपी की दशा और दिशा दोनों बदलने की यात्रा है। मध्य प्रदेश की तरह, गुजरात की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, राजस्थान की तरह, गोवा, झारखंड, हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बने, इसलिए हमें परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं। मित्रों, ज्यादा नहीं कहना है। कन्नौज के युवा सभी समझते हैं, सब चीजों को समझते हैं, मगर मैं इस बार आपसे वचन मांगता हूं। गत चुनाव में तो कन्नौज से आपने सपा की सांसद को चुना था। इस चुनाव में 5 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? बताइए, खिलाएंगे? पीछे बताइए, खिलाएंगे? दाहिनी ओर बताइए, खिलाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, यूपी में विकास का रास्ता प्रशस्त करेंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री चुनकर लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊंचा कर मुट्ठी भींचकर परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।